अब से कुछ ही टाइम पहले इजराइल की राजधानी में एक और शक्तिशाली हमला हो गया। एक आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी एक बस स्टैंड के पास में, और इसमें फिलहाल एक इजरायली नागरिक मारा भी गया है। हालांकि इजराइल की पुलिस सतर्क थी, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया है। नुकसान कितना हुआ है, कितने घायल हुए हैं, कितने मारे जा सकते हैं, ये हमें आने वाले कुछ टाइम के बाद पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इजराइल 7वें मोर्चे की लड़ाई की मार झेल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये आतंकी हमला पहला नहीं है। आपको याद होगा जिस दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई थी ना, उस दिन उसी समय पर इजराइल की राजधानी में दो हमलावरों ने आम लोगों के खिलाफ जमकर हिंसा करी थी, और उस टाइम पर भी कम से कम 2 इजरायली नागरिक उस टाइम पर मारे गए थे, और इजराइल की पुलिस को 24 घंटे लग गए थे दोनों हमलावरों को ढेर करने में। तो खैर, इस प्रकार के हमले अब इजराइल पर और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं, क्योंकि जो उनके दुश्मन है हमास, हिजबुल्लाह और इसके अलावा ईरान, तीनों थोक के भाव में बैलिस्टिक मिसाइलें बरसा रहे हैं इजराइल के ऊपर। हाँ, वो बात अलग है कि इसका असर कुछ भी इजराइल के ऊपर नहीं हुआ। वो लोग यहाँ पर एक भी इजरायली नागरिक को नहीं मार पाए, लेकिन इस प्रकार के हमले काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, इसीलिए रिपोर्ट है कि अगले कुछ टाइम के अंदर जो आतंकी हैं वो इस प्रकार के अटैक और भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। लेकिन इजराइल के लिए झटका ये 7वें मोर्चे की लड़ाई नहीं है, ये तो वो लड़ भी लेगा, एंड आई एम श्योर ये जीत भी सकता है, क्योंकि इजराइल को आदत है ऐसी लड़ाइयों की। उसके लिए मुसीबत है कल सुबह आई ये वाली खबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रांस जो कि इजराइल का पुराना साथी रहा है, उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब से वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे, और साथ ही अपने तमाम नेटो सदस्य देशों से भी कहा है कि आप इजराइल के खिलाफ एक आर्म एम्बार्गो लगाइए, यानी कि इजराइल को जो पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका और ब्रिटेन हथियार सप्लाई कर रहे हैं, वो हथियार सप्लाई बंद हो और दुनिया का कोई भी देश इजराइल को हथियार सप्लाई न कर पाए। एक तरीके से फ्रांस कह रहा है कि इजराइल को अरब देशों के सामने और उनके आतंकियों के खिलाफ ठीक ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे कि एक निहत्थे इंसान को सैकड़ों भूखे कुत्तों के सामने छोड़ देते हैं। लिटरली उनको फाड़ कर खा जाएंगे तमाम अरब देश और उनके आतंकी। खासकर कि ईरान ने जो आतंकी गुट खड़े किए हैं, हिजबुल्लाह और हमास जैसे, वो तो इजराइल के ऊपर लिटरली टूट पड़ेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि इजराइल तो खुद अपने हथियार बना लेगा, वो भी तो आखिरकार हथियार बनाता ही है। तो देखिए, ठीक इजराइल की तरह ही हथियार तो रूस भी बनाता है, बल्कि रूस तो इजराइल के मुकाबले में 15-16 गुना ज्यादा हथियार बनाता है। तब भी यूक्रेन के खिलाफ 2 साल लड़ने के बाद उनका जो हथियार भंडार गृह है ना, उसका ठन गोपाल हो गया। उन्हें मदद लेनी पड़ गई ईरान से ड्रोन लिए, मिसाइलें दी, और ना जाने कितने ही टाइप के एम्यूनेशन भी लिए। आज भी ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश रसिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब आप खुद समझ जाइए कि जब युद्ध होता है तो किस लेवल पर हथियारों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर इजराइल को अरब देशों को अपने हाथों तले रखना है और ईरान और उसके सहयोगी संगठन हमास, हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है, तो फिर इजराइल को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जैसे ही फ्रांस का ये बयान आया कि हमें तमाम नाटो देशों के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर आर्म एम्बार्गो लगा देना चाहिए, इससे इजराइल और उनके प्रधानमंत्री इतने ज्यादा चिढ़ गए कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक पब्लिक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की दुनिया भर के सामने बेइज्जती कर दी, और उन्हें ये भी कह दिया कि तुम्हें शर्म आना चाहिए। युद्ध तो हम कैसे न कैसे कर जीत ही लेंगे, लेकिन हमेशा ये बात याद रखी जाएगी कि कैसे युद्ध के बीच में फ्रांस ने हमें धोखा दिया और हमें युद्ध में हराने के लिए साजिश रची। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि क्या फ्रांस के इस स्टेप से इजराइल को जबरदस्त नुकसान होगा? तो देखिए, इजराइल को नुकसान तो पक्का होगा, क्योंकि इस टाइम पर इजराइल का समर्थन पश्चिमी देशों में बहुत कम हो गया है, लेकिन अमेरिका अभी भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि अगर इजराइल को इन तमाम संगठनों का यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, इनका सफाया करना है तो युद्ध जारी रखना होगा और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना होगा, यानी कि युद्ध लंबे समय तक लड़ना होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें चाहिए होगी लंबे टाइम तक हथियारों की सप्लाई, और उनके ज्यादातर हथियार आते हैं अमेरिका से। ऐसे में उन्हें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए अमेरिका में जो कि इजराइल का फेवर करे, और ऐसा गवर्नमेंट किसी और की नहीं होगी, बस डोनाल्ड ट्रंप की। इसीलिए अगर इजराइल को युद्ध जीतना है और अरब देशों में अपनी सत्ता को कायम रखना है तो उसे चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि कमला हैरिस का रुख इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। इजराइल को परेशानी हो सकती है अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति
करोड़पति बनती हैं तो। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस युद्ध ने इजराइल की छवि पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा खराब कर दी है। उन्हें इसके ऊपर भी काम करना होगा युद्ध के बाद में।